हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको अपना चैनल महाकांत कॉम्पिटेटिव मैथ्स पे। तो डियर फ्रेंड्स, आज से हम लोग रीजनिंग का क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो डियर फ्रेंड्स, ये बुक आप लोग खरीद लेंगे मार्केट से, है ना। 130 रुपये इसका फिक्स प्राइस है और ये इसमें 2100 से ज़्यादा प्रश्न इसमें डाला गया है कि नहीं भाई। इसमें डियर फ्रेंड्स पहले तो ये टॉपिक वाइज दिया हुआ है, जैसे कोडिंग, डिकोडिंग, है ना, क्यूब एंड डायरेक्शन, डे एंड कैलेंडर, क्लॉक, ब्लड रिलेशन, इस तरह से आपको टोटल टॉपिक दिया हुआ है। और इसके बाद 20 मॉक टेस्ट दिया हुआ है, 50 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट दिया हुआ है कि नहीं भाई। जैसे हम लोग फर्स्ट टॉपिक देखते हैं कोडिंग डिकोडिंग, आप लोग को दिख रहा होगा। जैसे कोडिंग डिकोडिंग फर्स्ट निकाल रहे हैं तो डियर इसमें दो तरह से प्रश्न दिया हुआ है। पहले तो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, ठीक है भाई। और इसके बाद आपको दिया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब हो जाता है तो इसके बाद डियर आपको मॉडल क्वेश्चन भी इसमें दिया गया है कि नहीं भाई। दिख रहा होगा आपको, प्रीवियस दो तरह से प्रश्न इसमें डाला गया। पहले तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और इसके बाद मॉडल क्वेश्चन है। तो बताइए डियर फ्रेंड्स, आज क्या किया जाए। आज हम लोग टॉपिक स्टार्ट करें या एक मॉक लगाते हैं 50 क्वेश्चन का। मॉक लगाने से डियर फ्रेंड्स एक तो पता चल जाएगा कि किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो क्या स्टार्ट किया जाए डियर, टॉपिक या मॉक टेस्ट। चलिए डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग सबसे पहले एक मॉक लगाते हैं 50 क्वेश्चन का, है ना। 20 मॉक टेस्ट है, ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ दिख रहा होगा 20 मॉक टेस्ट है, जिसमें आज हम लोग फर्स्ट मॉक टेस्ट कर रहे हैं। तो चलिए डियर फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। देखा जाए दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है डियर फ्रेंड्स, यदि P का अर्थ है प्लस, तो कुछ नहीं करना। इस तरह के प्रश्न को क्या करना है डियर फ्रेंड्स, आपको कॉपी में नोट कर लेना है और ये पढ़ते जाना। P का अर्थ है, जैसे क्या है सर कि 44 है, और Q का अर्थ क्या है इसमें सर, Q का अर्थ है मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन 9। और R का अर्थ क्या है सर, इसमें दिया हुआ है R का अर्थ है डिवाइड है। R का अर्थ क्या है डियर, कि डिवाइड है, ये 12 है। S का अर्थ क्या है सर, S का अर्थ है माइनस, तो -6। Q का अर्थ क्या होता है सर, मल्टीप्लिकेशन 4। और P का अर्थ क्या है सर, P का अर्थ है +16। अब क्या करना है सर, P क्या होता है, डिवाइड होता है। तो ये 12 से काटेंगे इसको, तो 3 3 जा 3 4 जा 4 से काटेंगे तो 4 से 11 या कितना हो जाएगा 33, माइनस यहाँ 60 6 4 जा 24। ये 16 प्लस का है तो प्लस का इस साइड इसमें ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 639 314 माइनस 24 945 422, यानी कि 25 आंसर हो जाएगा इसका, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट का डियर फ्रेंड्स ए करेक्ट हो जाएगा, है भाई। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है डियर, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है कि घर अगर कमरा से संबंधित है तो विश्व किससे संबंधित है। तो आप बताइए डियर फ्रेंड्स कि घर में बहुत सारा कमरा रहता है ना, घर में जो है बहुत सारे कमरे रहते हैं। तो कई सर विश्व में बहुत सारा राष्ट्र रहते हैं, तो विश्व का संबंध किससे हो जाएगा, राष्ट्र से, जो कि ऑप्शन नंबर 2 का डियर फ्रेंड्स डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है डियर, 42 बच्चों की एक कक्षा में भारती दिव्या से 8 स्थान आगे है। 42 बच्चों का कक्षा है, ठीक है भाई, 42 बच्चों का कक्षा है, जिसमें क्या है सर, भारती दिव्या से 8 स्थान आगे है। भारती दिव्या से, यहाँ भारती है, भारती जो है दिव्या से 8 स्थान आगे है। जी बिल्कुल, आगे बोला जाए जो, आज से हमेशा एक चीज़ हमेशा याद रखना डियर फ्रेंड्स कि फर्स्ट याद रखना तथा एवं और किंतु परंतु, ठीक है भाई। तथा एवं और किंतु परंतु कुछ भी हो, इसमें सर आपको पहला केस लेना है। क्या लेना डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट केस लेना है। जो से स्टार्ट हो, जैसे जिसे, जो की, जिसका, जिसकी, ये जितना भी रहेगा सर, इसमें सेकेंड केस लेते हैं, ठीक है भाई। तो प्रश्न बोला जा रहा है, ये हमेशा काम देगा डियर फ्रेंड्स। इंग्लिश वाले जो इंग्लिश मीडियम के होंगे उनको तो पता भी नहीं चलता हुआ है सर कि जिसका, जिसकी, तथा एवं और क्या होता है। इसका मतलब बहुत सर ये रीजनिंग को हिंदी में ही बनाना चाहिए, इंग्लिश में बनाने से आपको इस पे कमांड नहीं आ सकता है, आपको गलत भी हो सकता है। तो प्रश्न है डियर फ्रेंड्स कि कक्षा में भारती दिव्या से 8 स्थान आगे हैं। जो वाला कौन है सर, कहीं दूसरा केस्ट है, तो क्या है सर, जो मतलब दूसरा में कौन है सर, तो कहिए भारती दिव्या है, तो दूसरा में दिव्या है तो दिव्या पे आ जाएंगे। जो मतलब दिव्या कक्षा में 26वीं है, तो दिव्या जो कक्षा में 26वीं है, अब भारती जो है दिव्या से 8 स्थान आगे है, ठीक है भाई। 8 स्थान आगे है तो 26 में 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा बताइए,
जोड़ देंगे, ये तो 1 की ओर आ रहे हैं सर, तो माइनस करेंगे, तो 8 माइनस कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा सर कि 18 आ जाएगा। और 26 यहाँ 18वां पे ये है भारती और दिव्या है 26वां पर, ठीक है, 8 स्थान आगे है। तो आप बताइए इसके बीच में कितने लोग होंगे सर, 18 है और 18 2 20 और 5 25, यानी कि 7 लोग बीच में हो गए, तभी तो 26वां, 18 7 25, एक 26वां पे दिव्या होगी, है भाई। तो बोला जा रहा है आपसे कि भारती का अंतिम से स्थान क्या है, तो अंतिम तो ये है, स्टार्टिंग तो ये है, अंतिम से स्थान ये भारती का पूछा जा रहा है कि अंतिम से स्थान भारती का क्या होगा। तो डियर फ्रेंड्स ध्यान से प्रश्न को समझेंगे कि 42 बच्चा है टोटल सर, यहाँ स्टार्टिंग से 18वां है भाई, इसमें स्टार्टिंग से 18वें स्थान पर है, तो पीछे कितने व्यक्ति रहा होगा जरा बताइए। तो पीछे सर कितना व्यक्ति रहा होगा, 17 रहा होगा बच्चा, तभी तो ये 18वां पर होगा ये भारती। बिल्कुल सर, यहाँ 42 बच्चे हैं, तो सर यहाँ तक तो 26 हो गया, तो आगे कितना बच्चा होगा, तो कि सर 26 से कितना आगे जाएंगे 42 के लिए, तो 26 4 कितना हो जाएगा 30 और 10 40 16 हो जाएगा, आगे नहीं होगा, 26 और 16 42 हो जाएगा, तो टोटल 42 बच्चा हो गया सर। देखिए यहाँ से 18 बच्चा हो गया, यहाँ 26 था तो 26 आगे 16 बच्चा हो गया यहाँ से, समझ गए। तो भारती का स्थान लास्ट से, तो बताइए यहाँ 16 बच्चा है, ठीक है भाई, 16 बच्चा है कि 16 1 17 और 17 और 7 17 3 20 और 4 24 और 24 1 25, तो भारती का स्थान क्या आ जाएगा सर कि 25वां स्थान आ जाएगा भारती का अंतिम से, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 का सी करेक्ट हो जाएगा। बताइए समझ में आया कि नहीं डियर फ्रेंड्स, समझ में आ गया। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है डियर फ्रेंड्स, ये कोडिंग डिकोडिंग से प्रश्न है कि ना भाई, इस तरह का प्रश्न अभी एग्जाम में आता ही आता है डियर फ्रेंड्स, ध्यान से समझेंगे, ये कॉन्सेप्ट का नया ट्रेंड का ये क्वेश्चन है। तो जब भी इस तरह का प्रश्न देखिए डियर फ्रेंड्स, जब सारा कॉन्सेप्ट आपका फेल कर जाए तो ये कॉन्सेप्ट लगाना है आपको जोड़ा लगाना है कि सर 3 3 का जोड़ा लगा दिए, 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 जो बीच में आया सर कहीं 20 और 2 कहीं सर 22, ठीक है भाई। यहाँ देखेंगे सर तो कहीं सर क्या होगा 8 और 2 कहीं 10, 1 और 2 कहीं 3, 18 और 2 कहीं 20, यहाँ देखिए 20 और 2 22, 19 2 21, 5 और 2 7, समझ गए। तो इसी तरह से 3 3 का जोड़ा लगा सर, कहीं 3 3 का जोड़ा तो लग गया, इसमें बीच में तो कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं तो इसको भेज दीजिए सर, कहीं 6 और 2 8, है ना, 1 और 2 3, 18 और 2 20, फिर इसको 18 और 2 20, 5 और 2 7, 13 और 2 15, यानी कि ये आपका आंसर आ जाएगा TGOTCH, जो कि 4 का डियर फ्रेंड्स बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है भाई। बड़े अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर देखिए डियर फ्रेंड्स 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है डियर, बी ए का भाई है, ये ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है, ठीक है भाई। ये इसमें याद रखना है डियर फ्रेंड्स कि भाई के लिए, चलिए हम प्रश्न से ही समझा देते हैं, बी ए का भाई है, ठीक है भाई। तो कैसे बी जो है वो ए का भाई है, तो भाई है तो कोई प्लस, पुरुष के लिए मेल के लिए प्रयोग करेंगे प्लस, महिला के लिए माइनस का प्रयोग करेंगे, ठीक है भाई। भाई के लिए ये साइन प्रयोग करेंगे और शादी हो जाएगा, शादीशुदा हो जाएगा तो इसका प्रयोग करेंगे, ठीक है भाई। तो बी ए का भाई है, सी ए की पत्नी है, सी जो है ए की पत्नी है, तो कहीं ये साइन आएगा, सी ए की पत्नी है तो ये माइनस हो जाएगा, सी ए की पत्नी है तो ये पति हो जाएगा। आगे है सर डी सी का पुत्र है, डी जो है वो सी का पुत्र है, ठीक है सर, डी जो है वो सी का पुत्र है। फिर आगे बोला जा रहा है सर एफ ए का पुत्र है, एफ जो है ए का पुत्र है, ठीक है, एफ जो है वो ए का पुत्र है। डी क्या था, डी सी की पुत्री है सर, डी जो है सी की पुत्री है तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस नहीं। और एफ ए का पुत्र है तो ये भाई बहन हो जाएगा दोनों। आगे बोला जा रहा है सर कि बी एफ के बच्चे से कैसे संबंधित है, बी जो है ये एफ के बच्चा, ठीक है, एफ के जो बच्चे होंगे उससे किससे संबंधित होगा। तो एफ के जो बच्चा होगा डियर फ्रेंड्स, तो ये बोलेगा सर कि ये मेरा पापा है, ये मेरा पापा है तो ये मेरा दादा है, ये मेरा दादा है तो ये भी तो मेरा दादा है, दादा का भाई तो दादे तो होगा, तो दादा ही होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 5 का डियर फ्रेंड्स डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे सर कि 400 है यहाँ 20 है, तो आपसे पूछा जा रहा है सर कि 484 है तो यहाँ क्या आएगा, ठीक है। तो कि 20 का स्क्वायर 400 दिया हुआ है तो यहाँ 22 का स्क्वायर नहीं हो जाएगा 484, तो 22 ही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको 6 का सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है सर, ये कथन और पूर्वधान कार्यवाही से है प्रश्न, ध्यान से समझेंगे। प्रश्न है सर भारत में, दिख रहा है प्रश्न सर आपको,
प्रश्न है कि भारत में प्रति 100 लोगों पर अस्पताल के बेड्स की संख्या जो स्वास्थ्य संबंधित मूल सुविधा का मुख्य संकेत है, भारत से अधिक गरीब बहुत से देशों से बहुत कम है। इसका मतलब सर कि भारत से क्या है, भारत जो है वो गरीब देश है और इससे कम। लाइट कट गया सर, रुकेंगे। लाइट कट गया था डियर फ्रेंड्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 था सर कथन और कार्यवाही से कि भारत में प्रति 100 लोगों पर अस्पताल के बेड्स की संख्या जो स्वास्थ्य संबंधित मूल सुविधा का मुख्य संकेत है, स्वास्थ्य से संबंधित के बारे में बोला जा रहा है कि भारत से अधिक गरीब बहुत से देशों से बहुत कम है। यानी कि भारत जितना गरीब देश है उससे कम ही दूसरे देश में है, ये बोला जा रहा है। अब कार्यवाही पढ़ेंगे सर कि महंगी दवाई के आयात का व्यय सरकार द्वारा वहन किया जाना चाहिए। बताइए क्या सर, ये कथन को हमेशा 100% सर इसमें मानना है, ये नहीं कि अपने मन से कुछ सोच रहे, ये नहीं, आपको कथन में जो दिया हुआ है वही आपको सोचना है। क्या कथन में महंगी दवाई या आयात व्यय से कुछ संबंध है क्या? बिल्कुल नहीं है सर, है तो ये आपको फर्स्ट गलत हो जाएगा। सेकेंड है स्वास्थ्य कल्याण संबंधित मूल सुविधाओं के निर्माण हेतु निजी पक्षों के प्रवेश को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन दिए जाना चाहिए। स्वास्थ्य कल्याण संबंधित मूल सुविधाओं के निर्माण हेतु निजी पक्षों के प्रवेश को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। बिल्कुल सर। आप बताइए कि अगर आपको 100 लोगों पर अस्पताल, अगर 100 लोगों पर एक अस्पताल चाहिए तो क्या आपको निजी को तो बढ़ावा देना ही पड़ेगा, सरकारी से तो काम नहीं चलेगा सर, निजी को बढ़ावा देना ही पड़ेगा। तो ये सही बात है, तो इसका सेकेंड करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 7 का बी, यदि केवल कार्रवाई 2 निकलती है, ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है डियर, बहुत सी संस्थाएं जिनमें से किसी एक को भी शहर के विकास के लिए जवाबदेह नहीं ठहराया जा सकता, यही इसकी अपेक्षाकृत स्थिति का कारण है। फिर से पढ़ेंगे, बहुत सी संस्थाएं जिनमें से किसी एक को भी शहर के विकास के लिए जवाबदेह नहीं ठहराया जा सकता, ठीक है, यही उसकी अपेक्षाकृत स्थिति का कारण है। ठीक है भाई, यानी कि शहर का विकास हो या ना हो इसमें दोषी नहीं ठहराया जा सकता, इसके बारे में बोला जा रहा है। तो पहला कार्रवाई है सर, प्रत्येक संस्था को कुछ कर्तव्य दिए जाना चाहिए और इस आवंटन का दोहराव नहीं होना चाहिए। बिल्कुल गलत है सर कि आप देखिए कर्तव्य तो देना चाहिए, लेकिन क्या दोहराव, एक बार मान लीजिए कि कर्तव्य दे दिया गया कि आपको ये वो काम करना है, तो आप बताएंगे सर कि दोबारा वो मान लीजिए कि वो किसी कारण से कोई भी काम था ये खराब हो गया, टूट गया, फूट गया, तो क्या उसको दोबारा नहीं बनाना चाहिए? तो ये गलत है, बिल्कुल ये नहीं होना चाहिए, कथन से संबंध भी नहीं रखता है। अगला है सर, अन्य सभी संस्था की कार्यवाही को विनियमित करने की शक्तियां वाली एक समिति नियुक्त की जानी चाहिए। अन्य सभी संस्थाओं की कार्यवाही को विनियमित करने की शक्तियां वाली एक समिति, क्या इसमें लड़ना थोड़े है सर कि लड़ना कोई संबंध नहीं कथन से, शक्ति पहलवान की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये भी कथन गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या बोलेंगे, 8 का डी, न तो कार्यवाही फर्स्ट और न ही सेकेंड निकलती है। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 9 से हम लोग अब बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है सर, क्वेश्चन नंबर 9 है 2727, 2727, ठीक है, और 107 और 427, और यहाँ पूछा जा रहा है कितना आएगा। ठीक है भाई, तो कुछ नहीं करना है, इस तरह के प्रश्न में कुछ भी देखे तो आपको डिफरेंस देखना है कि इसमें डिफरेंस सर, या एक काम करें, एक काम करते हैं सर कि 2 चौका 8, 8 में से 1 गया 7, 7 चौका 28, 28 में से 1 गया तो 27, 27 चौका 108, 108 में से 1 गया 107, 107 चौका 428, 428 में से 1 गया 427, यानी कि चौका में से 1 घटा रहा है, तो हम भी इसका चौका लेंगे। तो 7 चौका 28, 4 दूनी 8 2 10, 4 चौका 16, 1 17, लेकिन एक कम करके बोलेंगे 1707। ठीक है भाई, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 9 का बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है सर 2460, ठीक है, एंड 120, 210 वाट पूछा जा रहा है। तो इसमें कुछ नहीं करना, आपको डिफरेंस चलना, इसमें भी डिफरेंस चलते तो हो जाता सर। डिफरेंस कितना का है सर, 10 4 6, 5 2 3 36 का है, इसमें सर 60 का है, इसमें सर 0 11 2 90 का है सर, इसमें अंतर देखेंगे तो कितना 10 6 4 5 3 2 24 का है सर, इसमें 10 0 9 6 3 30 का है। तो क्या सर 24 और 6 30, तो 30 और 6 36 हो जाएगा सर। तो 36 90 में ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, कहीं 6 9 3 12 126, और 126 के आगे 200 ऐड कर देंगे 210, तो हो जाएगा सर 6 2 1 3 2 1 3, 336 आंसर आ जाएगा।
जो कि ऑप्शन नंबर सर आपका 10 का बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोग को? बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर सर, समझ में आ रहा है? पहले इंक डाल लें, छोड़ दिया जाए सर अब क्लास को यहीं पे। समझ गए मॉक टेस्ट कैसे लगाते हैं? छोड़ दिया जाए कि कुछ क्वेश्चन और किया जाए, कि 50 क्वेश्चन किया जाए, बोलेंगे? चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है सर? क्वेश्चन नंबर 11 है डियर, ये डायरेक्शन के ज्ञान है आपको, ये डायरेक्शन की ज्ञान आपको होनी चाहिए सर। ये क्या होता है सर? ये होता है नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट होता है। ठीक है, तो प्रश्न में बोला जा रहा है सर, यदि उत्तर पूरब पश्चिम हो जाए, यदि उत्तर और पूरब क्या हो जाए सर? कहीं पश्चिम हो जाए, पश्चिम हो जाए तो क्या सर? ये पश्चिम हो जाए तो ये क्या हो जाएगा अपने आप से? पूरब नहीं हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है सर कि दक्षिण पूरब उत्तर हो जाए, ये दक्षिण और पूरब क्या हो जाए सर? कहीं उत्तर हो जाए, तो ये उत्तर हो जाए तो ये क्या हो जाएगा सर? दक्षिण नहीं हो जाएगा? बिल्कुल। तो प्रश्न में बोला जा रहा है सर कि पश्चिम क्या हो जाएगा, यानी कि ये पश्चिम जो है क्या हो जाएगा? कि सर दक्षिण पूरब हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा सर? कि दक्षिण पूरब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 11 का ए करेक्ट हो जाएगा। है भाई, समझ में आ गया होगा? बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर डियर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 है डियर फ्रेंड्स, ए बी का पुत्र है। क्या है सर? कहीं ए जो है वो किसका पुत्र है सर? कहीं ए बी का पुत्र है। बिल्कुल सर, प्लस हो जाएगा। जबकि बी और सी एक दूसरे की बहन है। बी और सी क्या है सर? एक दूसरे की बहन है, यानी कि दोनों बहना है। ई सी की माँ है। ई जो है वो क्या है सर? कहीं सी की माँ है। ई जो है सर, दिख रहा है? ई जो है वो सी की माँ है। यदि डी ई का पुत्र हो, यदि डी ई का पुत्र हो, ठीक है, पुत्र हो तो इसका भाई हो डी, ऑटोमेटिक। ये पुत्री है, ये पुत्र है तो भाई ये तो होगा सर। प्रश्न में बोला जा रहा है सर, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, पहला ऑप्शन है डी ए का मामा है। डी ए का मामा है, मामा है सर, ये माँ है। ठीक है, डी ए का मामा है तो ये कहिए क्या है सर? माँ है। और माँ का ये भाई, माँ का भाई माँ में लगेगा, तो ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा सर। 12 का ऑप्शन नंबर सर ए ही करेक्ट हो जाएगा। है भाई, 12 का ए ही करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया? बड़े अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 बढ़ रहे हैं सर। क्वेश्चन नंबर 13 है कि 5834 6192 7 के अंकों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो पूर्ण व्यवस्था के बाद कितने अंकों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा, यानी कि नहीं बदलेगा? आरोही क्रम, आरोही क्रम मतलब क्या होता है सर? बढ़ते क्रम, और बढ़ते क्रम मतलब छोटे से बड़ा। तो छोटा सबसे कौन है सर? कहीं 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। तो देखिए कौन सा स्थान नहीं परिवर्तन हुआ सर? कि सर ये 3 के स्थान पर आ गया, 4 के स्थान पर आ गया, और कोई है नहीं सर। कि 2 ही एक ऐसा है जो अपरिवर्तित रहेगा, यानी कि चेंज नहीं हो होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 13 का डियर फ्रेंड्स बी होगा। ठीक है भाई, बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ रहे हैं सर 14 की ओर। क्वेश्चन ये आपको पेपर इसलिए कर रहे हैं सर कि आपको अंदाजा हो जाए कि हमको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? ये 121, 143, 165, बिल्कुल 186, और क्या है सर? 209 है। इसमें आपसे बोला जा रहा है सर कि संख्या श्रृंखला में एक संख्या गलत है तो गलत संख्या का पता लगे। तो डिफरेंस देखना है आपको, कुछ नहीं। डिफरेंस देखेंगे सर 3 1 2 2 22 का। इसमें देखेंगे सर 5 3 2 6 4 22 का। इसमें देखेंगे सर 6 5 1 21 का। तो सर 22 जा रहा है तो इसमें भी 22 ऐड होना चाहिए ना सर। इसमें 21 ही हो रहा है, इसका मतलब ये गलत हो जाएगा 165। ठीक है भाई, इसमें 22 ऐड हो रहा है, इसमें भी 22, सॉरी गलत, इसमें नहीं। इसमें कितना सर? 22, इसमें भी 22, और इसमें 21 ऐड हो रहा है सर। लेकिन होना चाहिए 22 ऐड होनी चाहिए, यानी कि ये ना गलत हो जाएगा सर, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ इसमें 22 ऐड करते तो दूसरा नंबर यहाँ आना चाहिए, लेकिन 21 ही इसमें ऐड है, तो इसलिए 186 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 14 का सी करेक्ट हो जाएगा। बताइए डियर फ्रेंड्स कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई समस्या, कोई परेशानी आपको? बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर सर।
क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं अगला, क्या है सर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है सर? क्वेश्चन नंबर 15 है सर 63, 49 और 35। तो बोला जा रहा है सर कि संख्याओं के सेट के सबसे ज़्यादा समान कौन है, इसके समान में कौन आपको ऑप्शन में दिख रहा है? तो एक चीज़ देख रहे हैं सर कि सब 7 से कट रहा है, 7 9 63, 7 7 49, 7 5 35, यानी कि 7 7 से ही तीनों कट रहा है। तो ऐसा कुछ दिख रहा है आपको ऑप्शन में? फर्स्ट जैसे ऑप्शन ले रहे 81, 63, 45, तो 9 9 9 7 9 5, यानी सब 9 9 से कट रहा है, ये 7 7 से कट रहा है, ये 9 9 से कट रहा है, तो ये पैटर्न तो मिल रहा है सर। तो ऑप्शन नंबर ये 15 का यही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 16, क्वेश्चन नंबर 16 है सर कि 7 व्यक्ति है। ठीक है भाई, 7 व्यक्ति है टोटल पे सर, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 व्यक्ति है। ठीक है। प्रश्न में है सर 7 व्यक्ति ए बी सी डी एफ और जी एक सीधी रेखा में खड़े हैं, डी जी के दाएं खड़ा है। ठीक है, हम लिखते हैं सर डी, क्या लिखते हैं सर? डी, डी जो है वो जी के दाएं खड़ा है। बिल्कुल सर, डी जो है जी के दाएं खड़ा है। आगे बोला जा रहा है सर कि सी ए और बी के बीच खड़ा है। सी इसमें मेंशन नहीं करेगा सर, लिख देते सी ए और बी के बीच खड़ा है। ठीक है भाई, सी जो है ए और बी के बीच खड़ा है। ई एफ और डी के बीच है, ई एफ और डी के बीच है। ई जो है ई वो एफ और डी के बीच है। बिल्कुल सर, ई एफ और डी के बीच में है। आगे क्या है सर? खड़ा है जी और बी के बीच 3 व्यक्ति हैं, जी और बी के बीच, जी और बी के बीच। तो जी यहाँ है सर और जी और बी यहाँ ले लेते हैं सर। तो कि जी और बी के बीच कितने व्यक्ति हो गया? 3 व्यक्ति हो गया। तो कोई सी यहाँ आ जाएगा और ए यहाँ आ जाएगा। ठीक है, सेट कर गया सर। तो बोला जाए सबसे बाएं छोर पर कौन है? तो सबसे 7 व्यक्ति है ना, 1 2 3 4 5 6 7, तो सबसे बाएं छोर पर जी ही होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सर 16 का एक करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अगला 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है सर? क्वेश्चन नंबर 17 है 80 को 20 लिखा जाता है, 80 को 20 लिखा जाता है। बिल्कुल सर, बैट को 40 लिखा जाता है, बैट को 40 लिखा जाता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कैट को क्या लिखा जाएगा? कैट को क्या लिखा जाएगा? आप देखेंगे सर, ए का मतलब होता है 1 और टी का मतलब होता है 20, तो 20 से कम कहीं 20, टी का मतलब 20 होता है, बी का मतलब 2, ए का मतलब 1 होता है, तो 20 से कम 20, 20 दूनी 40 हो गया। ठीक है। टी का मतलब क्या होता है सर कि 20 होता है, ए का मतलब 1 होता है, सी का मतलब 3 होता है, तो गुना कर दीजिए सर, 20 या 60 ही हो जाएगा कैट का मतलब, जो कि ऑप्शन नंबर 17 का सर सी करेक्ट हो जाएगा। जो नंबर है, नंबर पुट कर दीजिए। और नंबर कैसे याद रखना? ईजे पे याद रखना, EJOTY, EJOTY। ये आपको पढ़ाएंगे सर, हम अल्फ़ाबेट में सिखाएंगे आपको। ये 5 10 15 20 25 ये आपको सिखाएंगे हम, अल्फ़ाबेट जब पढ़ाएंगे तो ये सिखाएंगे। ठीक है, लेकिन इसी से आपको ये अल्फ़ाबेट याद होगा। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर अगला 18। क्वेश्चन नंबर 18 है सर, ये साइलोजिज्म से क्वेश्चन आ गया, आप साइलोजिज्म से। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 18 है कि कुछ किताबें पेड़ है। ठीक है सर, कई कुछ किताबें क्या है सर? कई ये पेड़ है। ऐसा कोडिंग लेना है जो आपको समझ में है। कुछ किताबें क्या है सर? कई कुछ किताबें पेड़ है, सभी पेड़ सड़कें हैं, और सभी पेड़ क्या है सर? कई सड़क है, सभी पेड़ क्या है सर? कई सड़क है, सभी सड़कें पहिए हैं, और सभी सड़कें क्या है सर? कई पहिए हैं, पहिए हैं, सभी सड़कें क्या है सर? कई पहिए हैं। तो आपको कथन पढ़ करके ऐसे नोट कर लेना है। पहला सर कि कुछ पहिए किताब है, ये 3 है आपको दिया हुआ, 2 और 3। बोला जा रहा है सर कि कुछ पहिए किताब है, तो हमेशा अंदर से बाहर की जाएंगे तो ऑल होता है, और बाहर से अंदर की हो जाएंगे यानी कुछ 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 कुछ, अंदर से बाहर जाएंगे तो ऑल 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 हो जाएगा। तो प्रश्न है सर कुछ पहिए किताब है, तो कुछ पहिए सर, कुछ तो इधर से आ रहे हैं ना सर, अगर इधर से इधर जाएंगे तो ऑल होता है, अंदर रहेगा, अंदर से इधर जाएंगे तो ऑल, बाहर से इधर आएंगे तो कुछ लेते हैं। तो कुछ पहिए क्या है सर? कुछ पहिए किताब नहीं है सर, कहीं कुछ पहिए तो किताब है, बिल्कुल सही। अगला है कुछ सड़कें किताब है, तो कुछ सड़कें किताब नहीं है सर, बिल्कुल सर है, बिल्कुल सही। अगला कुछ पहिए पेड़ है, कुछ पहिए पेड़ नहीं है सर, कुछ पहिए इधर से आ रहे हैं तो कुछ पहिए पेड़ है, यानी कि ऑल निष्कर्ष करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 18 का सी सभी अनुसरण करता है भाई, समझ में आ गया। बढ़ते हैं 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है डियर फ्रेंड्स, फिर है साइलोजिज्म से। सभी पत्थर नदियाँ हैं, सभी पत्थर क्या है सर? नदियाँ हैं।
सभी पत्थर क्या है सर? नदियाँ हैं। बिल्कुल, सभी नदियाँ कारें हैं। सभी नदियाँ क्या है सर? कई कारें हैं। ठीक है, कुछ कारें ट्रेन है, कुछ कार क्या है सर? ट्रेन है। निष्कर्ष आपको 3 इसमें भी दिया हुआ है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। पढ़ेंगे सर। पहला है कुछ ट्रेन पत्थर है। कुछ ट्रेन जो ये है कुछ ट्रेन, क्या ये पत्थर में आ रहा है सर? बिल्कुल नहीं सर, गलत हो जाएगा। अगला है कुछ कारें पत्थर है। ये कुछ कार जो है, बिल्कुल सर, इधर से आ रहे हैं तो ये कुछ तो होगा, अंदर से जाएंगे तो ऑल होगा सभी, लेकिन बाहर से आएंगे तो कुछ होगा, तो यानी कुछ क्या है? कुछ कारें पत्थर है, तो कुछ कार पत्थर नहीं है सर कि? बिल्कुल सर। थर्ड है सर कुछ ट्रेन नदियां हैं। ये कुछ ट्रेन जो है ये नदियां हैं क्या? बिल्कुल, इसमें टच भी नहीं कर रहा है बॉर्डर में सर, ये हो ही नहीं सकता है, तो यही 2 करेक्ट हो जाएगा आपका, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, 19 का सी। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है? बड़े अगले क्वेश्चन की ओर सर, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 है सर, दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे कुछ प्रश्न के उत्तर दिए गए हैं। कोई टेनिस कोच आगे आने वाले टूर्नामेंट के लिए 4 खिलाड़ियों की एक टीम एकत्रित करना चाहता है। इसके लिए 7 खिलाड़ी उपलब्ध, इनमें से पुरुष ए बी सी है। ए बी और सी क्या है सर? पुरुष है। ये क्या है सर? पुरुष है, यानी कि मेल है। ठीक है, आगे है सर WXYZ। ये WXYZ क्या है सर? WXYZ ये क्या है सर? ये क्या है सर? महिला है, ये फीमेल है। ठीक है भाई, बिल्कुल सर, ये फीमेल है। आगे सभी खिलाड़ी की क्षमताएं समान है। सभी खिलाड़ी खेलने की क्षमता क्या सर? समान है। और टीम में कम से कम 2 पुरुष है। टीम में कम से कम क्या है सर? कम से कम 2 पुरुष आपको लेना है। टीम में कम से कम 2 पुरुष का होना जरूरी है। 4 की टीम के लिए सभी खिलाड़ियों के एक दूसरे के खेलने के योग्य होना आवश्यक है, लेकिन बी डब्ल्यू के साथ नहीं है। ये बी जो है सर वो डब्ल्यू के साथ बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, सी जेड के साथ नहीं आएगा। सी जो है सर ये जेड के साथ नहीं आएगा, बिल्कुल सर। डब्ल्यू वाई के साथ नहीं आएगा। डब्ल्यू जो है सर ये वाई के साथ नहीं आएगा, बिल्कुल सर। डब्ल्यू वाई के साथ नहीं आएगा, यानी नहीं खेल सकता। तो यदि वाई को चुना जाए और बी न चुना जाए तो निम्नलिखित समूहों से किस एक से मिलकर टीम बनेगी? ठीक है, कौन से मिलकर बनेगी? तो ऑप्शन नंबर हम लोग ए देखते हैं। ए क्या है सर? कहीं ए सी डब्ल्यू वाई है। ए सी डब्ल्यू वाई है, तो ठीक है, देखते हैं। ए है, सी है, टीम बन सकता है, 2 तो होना चाहिए मिल। ए सी डब्ल्यू वाई, डब्ल्यू वाई तो हो ही नहीं सकता है सर एक टीम में, है ना? डब्ल्यू वाई तो एक साथ नहीं हो सकता सर, ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। बी क्या है सर? ए सी एक्स वाई। ठीक है, कहीं सर ए सी आ सकता है, 2 मिल। एक्स वाई कहीं सर कोई प्रतिबंध है नहीं, एक्स वाई आ सकता है, तो ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट हो जाएगा सर। ऑप्शन नंबर सी ए सी वाई जेड होगा, तो ए सी वाई जेड, ए सी वाई जेड, वाई जेड, तो वाई जेड लेगा तो सी में तो जेड भी आ जाएगा ना सर, तो सी में जेड तो नहीं आना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो जाएगा। ए डब्ल्यू वाई जेड, फोर्थ है ए डब्ल्यू वाई जेड, तो ए डब्ल्यू के साथ वाई आ ही नहीं रहा है, गलत हो जाएगा ना, तो ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है सर? ये पासा दिया हुआ है। ठीक है भाई, ये 1 6 2 है। ठीक है भाई, यहाँ क्या है? ये 1 है, 6 है, 2 है। यहाँ क्या है सर? 1 5 3 है। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है कि 4 का विपरीत क्या होगा? तो 4 दिख ही नहीं रहा है कहीं, तो जब ये नहीं दिखे ना तो आपको सबसे पहला क्या करना है सर कि दोनों में कॉमन क्या है वो लेना है आपको। सर दोनों में कॉमन क्या? 1 1 है, तो 1 1 लेंगे, डैश दे देंगे, ऐसे कोई दिक्कत? 1 1 लेंगे, डैश दे देंगे, और आपको ये क्लॉक वाइज में चलना है। 1 के बाद क्या? 6 6 के बाद है 2, तो 1 के बाद क्या? 6 6 के बाद 2 लेंगे। 1 के बाद क्या सर? 5 5 के बाद 3 है, तो 1 के बाद 5 और 3 लेंगे। तो क्या सर 2 का अपोजिट 3, 6 का अपोजिट 5, तो 1 का अपोजिट सर नहीं पता हो रहा है सर, तो क्या छिपा है सर? 4 नहीं है, तो 4 ही तो होगा सर 1 का अपोजिट, तो 1 का अपोजिट 4 ही होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 ही हो जाएगा। 4 का अपोजिट क्या होगा सर? 1 होगा, ऑप्शन नंबर ए 21 का ए। ठीक है भाई, बढ़ा जाएगा क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22।
क्वेश्चन नंबर 22 समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है डियर, एक कमरे में एक पुरुष है एक महिला है, ठीक है। एक कमरे क्या है सर, एक कमरे में एक मेल है और एक क्या है सर, कहीं एक फीमेल है। बिल्कुल। पुरुष की सास, पुरुष, डियर फ्रेंड्स आपको स्टार्टिंग से हम बोलते हैं डियर फ्रेंड्स कि क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे, चाहे मैथ्स हो चाहे रीजनिंग, क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे, नोट करते जाएंगे, जो ही प्रश्न पढ़कर समाप्त होगा आंसर खुद ब खुद आपके सामने होगा। तो बोला जा रहा है सर कि पुरुष की सास, यानी कि इसकी क्या होगा सर, कोई सास होंगे कि जी सर कोई सास मान लीजिए यहाँ है, इसकी सास, पुरुष की सास और महिला की, पुरुष की सास और महिला की सास क्रमशः, पुरुष की सास और महिला की भी सास होगा कोई, चलिए ठीक है, महिला की भी कोई सास होगा, पुरुष की सास महिला की सास क्रमशः माँ और बेटी है। यानी कि मेल का सास क्या होगा सर, कि मेल का सास कोई माँ होगा और फीमेल का सास सर कि माँ की बेटी होगी। क्या होगी सर, कि माँ की बेटी क्या होगी, फीमेल की सास होगी। यही तो बोला जा रहा है सर। तो इसका मतलब क्या है सर, ये सास है और सास की बेटी, तो इसका पत्नी न हो जाएगा सर, इसकी पत्नी हो जाएगी और ये पति हो जाएगा। तो प्रश्न में है सर, तो आदमी महिला से किस प्रकार संबंधित है, तो बताइए ये आदमी जो है इस महिला से किस प्रकार संबंधित है। तो आप बोलिए सर यहाँ कि ये क्या है, इसका सास है, ये इसका सास है, तो सास है तो ये पति है, तो ये आपका ससुर नहीं हो जाएगा, ये इसका सास है तो ये ससुर होगा, तो ससुर ही ऑप्शन हो जाएगा 22 का भी। बताइए कि मज़ा आ गया कि नहीं आ गया डियर फ्रेंड्स समझ करके। ये ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 क्या है सर, इसमें एक आपको क्या है, घड़ी की दोनों सुइयां के बीच 8:24 है, 8:24 है, तो मिनट पर कितने डिग्री का कोण बनाएंगे। तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है सर कि 11 मिनट बाई 2 बराबर 30 आवर प्लस माइनस ए। ये A4 क्या होता है सर, कि A4 एंगल होता है, A4 एंगल। प्लस माइनस क्यों लेते हैं सर, अभी पता चल जाएगा। चलिए 11, M का मान कितना है सर, कि 24 अब बट्टे 2, 3, A4 हो जाता है, M4 मिनट होता है तो मिनट ले लिए, H4 आवर, आवर कितना है सर 8 प्लस माइनस ए। 2 से 12 बार में कट जाएगा, तो 12 11 12 कम 12 अब 12 कम 12 13 बराबर 8 से 24 240 प्लस माइनस ए। ठीक है, आप इधर लेके आएंगे सर तो माइनस हो जाएगा 240 में, ये तो 10 में से 2 गया 8 और 3 में से 3 0, 2 में से 108 हो जाएगा, वो भी माइनस में। तो यहाँ अगर माइनस आ गया ना सर तो यहाँ भी माइनस ही लेंगे, इसलिए प्लस माइनस लिखते हैं। तो माइनस से माइनस कट गया, यानी कि एंगल का मान क्या आ जाएगा सर 108 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा, ये बी करेक्ट हो जाएगा, 23 का बी। है भाई एनी प्रॉब्लम। 11 मिनट बाई 2 इक्वल 30 आवर प्लस माइनस ए लिखते हैं एंगल निकालने के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 क्या है सर, क्वेश्चन नंबर 24 ये है सर, ट्रायंगल काउंट करना है। ठीक है, ये ट्रायंगल काउंट देखिए सर कैसे करते हैं, ध्यान से समझेंगे इसको। कोडिंग जब आयत रहे ना तो आयत में ट्रायंगल काउंट करना आसान होता है, कोडिंग कर देना सर कि 1 2 3 4 हुआ, तो 4 तक हुआ ना सर आयत में, तो 4 दूनी 8, ये 8 ट्रायंगल इसमें आ गया। ठीक है, एक ट्रायंगल यहाँ 1 2 3, हाँ एक बड़ा सा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा सर 4, यहाँ हो जाएगा सर। और क्या है सर, और कुछ अब देखेंगे सर, एक यहाँ से भी बन रहा है ट्रायंगल, ध्यान से देखेंगे तो ये एक ट्रायंगल जो है यहाँ से बनता है, तो एक प्लस और एक ट्रायंगल, ठीक है, एक ट्रायंगल इस साइड से बनता है और एक ट्रायंगल, फिगर तो गलत नहीं बनाइए सर, एक ट्रायंगल इधर से और एक ट्रायंगल इधर से बनता होगा, बिल्कुल एक ट्रायंगल इधर से बनेगा। ये थोड़ा ये फिगर गलत बना लिए ना, इसलिए दिक्कत हो रहा है सर। एक ट्रायंगल देखेंगे सर कि इधर से बनेगा, ठीक है भाई, तो एक यहाँ से हो जाएगा, तो कितना 8 4 12 13 14 आ जाएगा ट्रायंगल। थोड़ा बनाने में दिक्कत हो गया था सर इसलिए। तो 24 का क्या हो जाएगा सर, एक इसी तरह से आयत में रहेगा ना, तो मान लीजिए वर्ग में रहता, ठीक है, ये रहता, ठीक है, और ये रहता, पूछता कितना वर्ग है, तो कोडिंग कर देता सर 1 2, अब वर्ग है तो स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 4 1 5 वर्ग हो जाता, तो वर्ग में इस तरह से काउंट करते हैं। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 25 हम टॉपिक में पढ़ाएंगे सर डिटेल में, अभी तो आपको मॉक लगाना सिखा रहे हैं कि मॉक कैसे लगाया जाता है। ठीक है भाई,
क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है, यदि रेखा एक्स पर एक दर्पण रेखा है तो उत्तर आकृति में से कौन सी आकृति दिए गए प्रश्न का आकृति सही छवि होगा। तो दर्पण है, तो दर्पण इस साइड लगा हुआ है, ऐसे दर्पण इस साइड लगा हुआ है। मान लीजिए यहाँ लिखा रहता है ऐप, तो दर्पण इस साइड आता, तो ऐप की कैसे हो जाता सर, कि ऐप ऐसे हो जाता। अभी क्या है सर, ये सर्कल है, यहाँ सर्कल है, ठीक है, और यहाँ सर्कल में ऐसे 3 3 दिया हुआ है, यहाँ 3 3 दिया हुआ है, और यहाँ ऐसे लिखा हुआ है, तो क्या सर यहाँ आ जाता, यहाँ ऐसे ही आता, और ये किधर आ जाता सर, ऐसे, ये ऐसे हो जाता, और यहाँ ये इस साइड आ जाता जो है। और ये भी मान लीजिए कि नहीं आता, सर क्या करना है, एक पेपर हम आपको फोल्ड करके लाए हैं, एक पेपर लेना है, ठीक है, दिखा देते हैं। एक पेपर लेना है और पेपर में सर सेम ऐसे बना लेना है। पेपर में क्या करना है सर, सेम ऐसे ही आपको बना लेना है। और यहाँ देखिए ये दर्पण दिख रहा होगा, ये दर्पण है, ठीक है, ये सेम बना लेना है। जिस साइड दर्पण है ना उस साइड से आप ऐसे आपको पलट देना है, ऐसे आपको क्या करना है सर, पलट देना है। और ये देखेंगे सर, जैसे आपको दिखेगा ना, आपको एग्जाम में तो पेपर मिलेगा ही, जैसे ये दिखेगा वैसे ही आपका आकृति आंसर हो जाएगा। चाहे आप इमेज का कैसा भी प्रश्न बना ले सर, चाहे वाटर इमेज हो, चाहे दर्पण इमेज हो, एक भी प्रश्न आपसे गलत हो जाए तो फिर हमको भूलिए, देखेंगे सर ऐसे पलट देंगे। जिस साइड रहेगा, मान लीजिए वाटर इमेज रहता तो नीचे में रहता, तो नीचे में रहता तो सीधे ऐसे ऊपर उलट देते। मान लीजिए इस साइड मिरर रहता, इस साइड मिरर अगर रहता इस साइड, तो ऐसे पलट देते। ऊपर में रहता मिरर तो ऐसे पलट देते, जस्ट अपोजिट पलट देना है, आपको आंसर मिल जाएगा। समझ में आ गया सर, समझ में आ गया क्वेश्चन बड़े। तो अभी के लिए कौन सा आंसर होगा सर, बोलिए। कि सर ए हो जाएगा क्या, ए सर ए हो सकता है, बी बोलेंगे सर बी हो सकता है क्या, बी का सर 2 है तो 2 हो ही नहीं सकता इसमें, सी बिल्कुल नहीं होगा, डी बिल्कुल नहीं होगा, तो यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखिए। 25 हो चुका है, अभी हम लोग 50% क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए, ठीक है। तो पहला है सर एशिया महाद्वीप, ऑप्शन नंबर बी कनाडा है, कनाडा क्या है सर, देश है। यूरोप क्या है, यूरोप महादेश, अफ्रीका महादेश। सर तो एशिया महादेश, यूरोप महादेश, अफ्रीका महादेश, ये तो महादेश के अंदर आ गया, लेकिन कनाडा क्या है सर, देश है। तो यही आपका 26 का भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है सर 27, सोडा वाटर, मिनरल वाटर और लिक्विड। तो लिक्विड के अंदर सर, लिक्विड के अंदर सोडा वाटर और मिनरल वाटर अलग अलग चीज़ हो जाएगा ना। ये लिक्विड के अंदर ही होगा, सोडा अलग होगा लेकिन मिनरल अलग होगा, ठीक है। ये लिक्विड है सर, ये क्या है, लिक्विड है, और नीचे में क्या है सर, सोडा वाटर, और ये क्या आ जाएगा सर, मिनरल वाटर। दोनों चीज़ एक ही में नहीं होगा सर, अलग अलग होगा, तो इसलिए ऑप्शन यही करेक्ट हो जाएगा, जो कि 27 का ए। मान लेता सर कहता भारत राज और जिला, इसका कैसा फिगर होगा। तो लिखते सर ये भारत है, भारत के अंदर राज होता है, राज के अंदर जिला होता है, तो ये डायग्राम बन जाता है इसका। इस तरह से ही ये प्रश्न का आंसर हुआ है। अगला क्वेश्चन नंबर 28 है सर कि 4 विकल्प दिए गए जिनमें से 3 किसी न किसी रूप से समान है जबकि एक अलग है, तो वह विकल्प चुने जो बाकी से अलग है। तो पहला 27 है कि सर 3 का क्यूब है, ऑप्शन नंबर बी 64 है, ये 4 का क्यूब है, सी 125 5 का क्यूब है, और ऑप्शन नंबर डी 144 कही सर ये क्यूब नहीं है, स्क्वायर है, तो ये अलग हो गया ना सर, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी 144 ही अलग हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा 28 का। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है। 28 के बाद क्या है सर, 29 में देखेंगे ध्यान से सर। 29 में निम्नलिखित में कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति में दिए गए पैटर्न को पूरा करेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है जरा बताएंगे जल्दी से आप लोग, जल्दी से फास्ट सर, जल्दी से बताएंगे कौन सा आंसर होगा। तो देखेंगे सर इसमें एक ही ऑप्शन नंबर देखिए सर, आप ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो ही नहीं सकता है, क्योंकि सर ये ऐसा तो है लेकिन बीच में ऐसा नहीं है, इसलिए नहीं हो सकता है सर। आंसर क्या होगा सर, कई सर ऐसा होनी चाहिए, ठीक है भाई, फिर ऐसी होनी चाहिए, फिर ऐसी होनी चाहिए, ठीक है भाई, और बीच में ये है कौन सा दिख रहा है, और साइड में ऐसा भी होना चाहिए, साइड में। तो ऑप्शन नंबर सर आपका बी में देखिए ध्यान से, बी में ही दिख रहा होगा ये, ऑप्शन नंबर 29 का बी में ही ये ऐसा है जो ये फिगर को सेट करेंगे। ठीक है भाई, या कोई समस्या आपको बताएं, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। बड़े अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 30 सर। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, क्वेश्चन नंबर 30 है सर, यदि निश्चित भाषा में GRASP है,
GRASP को क्या लिखा जाता है? BMV NK लिखा जाता है। ठीक है भाई। तो आपसे पूछा जा रहा है क्रेन का मतलब सर CRANE, क्रेन का क्या होगा? ठीक है, तो देखेंगे सर क्या हो रहा है, कुछ समझ में आ रहा है? देखिए बताएंगे सर। कुछ नहीं समझ में आ रहा? ठीक तो लिखे आंसर। ठीक है सर, देखिए देखेंगे सर। तो 7 में से देखिए सर 5 माइनस हुआ तो कहीं 2, 18 में से 5 माइनस हुआ तो 13, ये 1 है तो 1 को क्या समझेंगे सर? ये टोटल 26 लेटर होता है तो 26 1 27, तो 27 में से 5 गया 22, 19 में से 5 गया 14, 16 में से 5 गया 11, तो ये 3 है तो 3 में से 5 तो ही घटा सकते हैं, तो 26 और 3 29, 26 लेटर होता है तो 26 3 29, 29 में से 5 गया सर 29 में से 5 गया तो 24, 24 का मतलब x, और ये 18 में से 5 गया तो कितना होगा सर? 13 5 18, 13 का मतलब m, और ये 1 है तो 1 में से माइनस नहीं होगा, यानी 26 26 1 27, 27 में से 5 गया सर कहीं 21 या 22, 27 में से 5 गया तो 22 हो जाएगा, 22 का मतलब सर कहीं भी, ये 14 में से 5 माइनस करेंगे तो 9 नहीं होगा सर? बिल्कुल सर। और ये सर 5 में से 5 माइनस करेंगे तो ये तो क्या हो जाएगा सर? 5 है तो 5 में से माइनस 0 ही हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या है सर? 26 5 31, और 31 में से 5 माइनस करेंगे तो सर 26 5 31 में से 5 माइनस करेंगे तो सर 26, और 26 का मतलब z, यानी कि XMVIZ ऑप्शन नंबर 30 का डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आ गया? बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे सर। कौन सी एक शब्द इतना शब्द के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता? तो ऑप्शन नंबर ए क्या है सर? कहीं ए इसमें मिलाइए, ए मिल रहा है सर इसमें। ऑप्शन नंबर ए देखिए, ए है सर, बिल्कुल है सर। ई है, आर है, ए है, ई है, ई तो नहीं है सर इसमें, तो ई नहीं है तो कौन शब्द नहीं बन सकता? तो ए ही नहीं बन सकता है। ठीक है भाई, क्योंकि ई है ही नहीं इसमें। ऑप्शन नंबर बी देखिए, RADIO है सर, कहीं आर है, ए है, डी है, आई है, ओ है, बिल्कुल। CDI है, डी है, आई है, बिल्कुल। ए है, जी है, आर है, ए है, एम है, बिल्कुल सर। फिर ऑप्शन नंबर डी देखेंगे, सी है, ए है, आर है, जी है, बिल्कुल, ओ है। हाँ, ऑप्शन जो है सर ये प्रश्न में उपलब्ध है तो ये तीनों तो है, लेकिन ए नहीं उपलब्ध है सर, ई तो है ये नहीं प्रश्न में, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 33 है सर। ये प्रश्न आपको दिया हुआ था कैसे बनाएंगे, तो देखिए ध्यान से देखेंगे सर। चलिए हम डायग्राम हम ही बना लेते हैं, आपको दिक्कत हो जाएगा। यहाँ 63 है सर, क्या यहाँ 63 है, और साइड से क्या है सर? यहाँ 3 है, 4 है, और यहाँ क्या है सर? 5 है। फिर अगला डायग्राम है सर, क्या है? 66 है, यहाँ क्या है सर? कि 4 है, 6 है, 5 है और 3 है। हाँ, आपसे क्या पूछा जा रहा है सर? यहाँ वाट दे दिया हुआ है, यहाँ 7 है, यहाँ 3 है, यहाँ क्या है? 5 है, यहाँ 6 है, क्या आएगा? तो ध्यान से देखेंगे सर। यहाँ तो कहे सर 3 चौक 12, और 12 पंचे 60, और 60 में 3 जोड़ दिया तो 63, कहीं 4 पंचे 20, और 20 दिया 60, और 60 में 6 जोड़ देंगे 66, तो 7 दिया 21, 21 पंचे 105, 105 में 6 जोड़ देंगे तो 111। ठीक है भाई, 111 ही आंसर करेक्ट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 33 का डी हो जाएगा करेक्ट है भाई। समझ में आ गया? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर डियर, 34 की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 बड़े सर। 34 क्या है? 34 है डियर फ्रेंड्स, डियर को लिखा जाता है डियर को लिखा जाता है DEER को लिखा जाता है सर 1 2 2 1 2 2 1 5। ठीक है भाई। अगला है हाई का, HIGH। हाई को क्या लिखा जाता है सर? कि 5 6 4 5। तो आपसे पूछा जा रहा है सर कि हील को क्या लिखेंगे? HEEL, हील को क्या लिखेंगे? तो ध्यान से समझेंगे सर कि H का कोड क्या है सर? H का कोड इसमें क्या है सर? 5 है तो ले लेंगे। E का कोड क्या है सर? E का कोड 2 है सर, तो 2 ले लेंगे। E का कोड 2 है, 2 लेंगे। L है सर, कहीं है ही नहीं, आप क्या करेंगे सर? तो ऑप्शन देखिए 5 2 2 से कौन स्टार्ट हो रहा है? 5 2 2 से एक ही ऑप्शन नंबर डी है, 34 का डी। वैसे भी निकालना अगर चाहे सर निकाल सकते हैं सर। देखिए इसमें
4 में से 3 गया 1, 5 में से 3 गया 2, 5 में से 3 गया 2, 18 में से 3 गया 15, 8 में से 3 गया 5, 9 में से 3 गया 6, 7 में से 3 गया 4, 8 में से 3 गया 5, तो 12 में से 3 गया 9 ही न होगा सर, 9 ही न होगा। ठीक है भाई, बड़े ऑप्शन नंबर 30, ऑप्शन नंबर नहीं, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है सर? प्रश्न प्रतीक अक्षरों और संख्याओं को निम्न व्यवस्थाओं पर आधारित है और व्यवस्था में कितनी ऐसी संख्या जिनमें से प्रत्येक के तुरंत पहले प्रतीक आता है? निम्नलिखित प्रत्येक तुरंत व्यवस्था में कितनी ऐसी संख्याएं हैं, ठीक है, ऐसी कितनी संख्याएं हैं, जैसे होता है 7, 8, 9, जिससे पहले क्या होनी चाहिए? कोई प्रतीक होनी चाहिए, प्रतीक होनी चाहिए, और बाद में क्या होनी चाहिए सर? एक अक्षर नहीं आनी चाहिए, और बाद में एक जो है अक्षर नहीं आना चाहिए। अक्षर का मतलब सर ABCD जो लिखते हैं, प्रतीक मतलब चिन्ह होता है, यानी प्रतीक के बाद संख्या होनी चाहिए लेकिन अक्षर नहीं होनी चाहिए, यानी कि प्रतीक संख्या अक्षर नहीं, ऐसे खोजिए। तो चलिए हम फिगर में खोजते हैं। प्रतीक है 9 है, तो प्रतीक है, संख्या है बिल्कुल, अक्षर भी है सर, एक मिल गया। क्या मिल गया? कि प्रतीक है 9 है, अक्षर भी है, तो कहीं एक मिल गया। आगे खोजिए सर, प्रतीक अक्षर नहीं है, प्रतीक अक्षर, प्रतीक अक्षर, अक्षर, प्रतीक संख्या, सॉरी प्रतीक संख्या अक्षर, प्रतीक संख्या नहीं है, प्रतीक संख्या नहीं है, प्रतीक संख्या नहीं है, प्रतीक प्रतीक हाँ प्रतीक संख्या एक ही है सर, प्रतीक संख्या अक्षर एक ही आपको मैच कर रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर सर 35 का बी प्राप्त हो जाएगा, है ना। एक ही है सर कि ये प्रतीक है सर, प्रतीक के बाद संख्या, संख्या के बाद अक्षर दिया होगा। अगला क्वेश्चन 36 ये 36 है सर, इनइक्वलिटी से क्वेश्चन है, ठीक है भाई। जैसे दिया हुआ है DR ये Y, इसके बाद क्या सर? कॉमा है, V है, W है, इसके बाद क्या है सर? K है, अब बराबर Y है, ठीक है। पहला आपको दिया है सर W बड़ा होनी चाहिए D से, दूसरा आपको दिया हुआ है सर कि V छोटा या बराबर होनी चाहिए Y से, और तीसरा है आपको सर स्टेटमेंट कि V बड़ा होनी चाहिए R से, ठीक है भाई, समझेंगे। तो हमेशा याद रखना सर कि ये ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, अगर पूछेगा तो सर ऐसे ही निकल जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, तो सर तक ये ऐसे ही निकल जाएगा। अगर मान लीजिए ऐसे 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 रहता तो ऐसे लग जाता, ऐसे 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 रहता यानी कि बड़ा इक्वल तो बड़ा इक्वल हो जाता, ठीक है भाई। अगर मान लीजिए ऐसे जा रहा, ऐसे जा रहा, ऐसे जा रहा, कोई इधर से आ गया तो बिल्कुल सर ये एक दूसरे के अपोजिट में कहीं भी देखे तो गलत हो जाएगा, ठीक है भाई। मान लीजिए यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, यहाँ एक इधर हो गया तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। मान लीजिए ये इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, तो आपको ये इधर निकल जाएगा तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये निकल गया बड़ा, छोटा इक्वल, छोटा इक्वल, छोटा, तो छोटा ही आ गया आंसर, तो छोटा ही निकल जाएगा, तो ये ऐसा रहता तो करेक्ट हो जाता इस तरह से। तो समझ रहे, एक दूसरे को अपोजिट कभी सही नहीं हो जाए, एक दूसरे का मुंह एक दिशा हो तो सही नहीं होगा। तो ध्यान से देखेंगे, W से D जाना है सर, W कहाँ है सर? यहाँ है। D कहाँ है सर? यहाँ है। कॉमन टर्म्स Y कॉमन है सर, तो पहले क्या जाएगा? W से जाएंगे Y पर, तो W से Y पर जाएंगे तो सर कहिए सर ये निकल जाएगा, और Y पे, और Y कहाँ है सर? Y, और Y से जाएंगे सर कहाँ? कहीं D पे जाएंगे तो सर मुँह तो घुरा है सर, उल्टा है, एक तो सीधा एक उल्टा है, गलत हो जाएगा सर, क्योंकि एक जैसी होनी चाहिए ना, गलत। V से Y जाना है, V कहाँ है सर? यहाँ, Y यहाँ है सर, ठीक है, यहाँ पे Y है, हाँ सर। V से Y जाना है तो सर कहीं ये ऐसे से जा रहा है, ऐसे से जा रहा है, तो ये ऐसे ही निकल जाएगा। ये तो उल्टा दिया हुआ है सर, ये होगा ही नहीं। ये है सर V से R तक जा रहा है, तो V R कहाँ है सर? यहाँ है, तो V से कहाँ तक जाएंगे सर? Y तक जाएंगे, तो क्या निकल जाएगा? ये निकल जाएगा, ठीक है। और Y है, Y से R जाएंगे, तो ये इधर है, उल्टा जा रहे हैं, सीधा जाते तो ऐसे निकल जाता, लेकिन उल्टा जा रहे हैं सर तो ये ऐसे हो जाएगा, यानी कि ऐसा है क्या? बिल्कुल है सर, तो ये 3 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 36 तक ये इनइक्वलिटी बोलते हैं, ये बैंक्स एग्जाम में आते हैं सर, बता देंगे सर, नैनो सेकेंड में उड़ जाएगा, है कि नहीं भाई? एक जरा सोचने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 37 कितना है क्वेश्चन सर? 50 है। 36 है सर, स्टार को क्या लिखा है सर? स्टार को क्या RATS लिखा जाता है, तो आपसे क्या बोला जा रहा है सर कि वार्ड को क्या लिखा जाएगा? WARD को। देखिए स्टार को लिख दिया क्या? पहले लिखा सर R, तब A, तब T, तब S लिख दिया। हम क्या लिखेंगे पहले सर इसको? तो पहले D, तब R, तब A, तब W लिख देंगे, यानी उलट देंगे इसको सीधे। DRAW किधर है सर? DRAW 37 का A, ठीक है। अगला क्वेश्चन 38 क्या है सर? 38 है सर DCBA, इसको लिखा जा रहा है RATS।
तो आपसे पूछा जा रहा है सर कि आई जे के एल को क्या लिखेंगे, आई जे के एल को क्या लिखेंगे, ध्यान से समझेंगे। तो अब दिख रहा है कोई दिमाग, देखिए लगाइए, बताइए सर कोई ऐसा दिमाग यूज हो रहा है आपको इसमें। 38 बताएंगे सर, जल्दी से बताएंगे। गलत लिख दिए हैं सर प्रश्न, सॉरी यहाँ क्या सर जेड है सर, ये अपोजिट है डायरेक्ट। देखिए 27 में से 4 माइनस करेंगे तो 18, 27 में से, हाँ गलत है फिर, WXYZ है, WXYZ है, ये WXYZ है, ठीक है। ये अपोजिट, 27 में से 4 गया 18, 27 में से 3 गया 24, 27 में से 2 गया 25, 27 में से 1 गया जेड, तो 27 में से 9 माइनस करेंगे तो बताइए सर, 27 में से 9 माइनस करेंगे तो 18, और 18 का मतलब क्या होता है R, 27 में से 10 माइनस करेंगे तो 17 यानी कि Q, 27 में से 11 माइनस करेंगे तो 16 यानी कि P, 27 में से 10 माइनस करेंगे तो सॉरी 12, 27 में से 12 माइनस करेंगे तो 15 यानी कि O, RQPO है, RQPO है ऐसा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 38 का C को रखा जाएगा, है भाई। बड़े अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 क्या है सर, क्वेश्चन नंबर 39 क्या है कि निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने 9 है, ऐसे कितने 9 हैं जिनके पहले 2 है, जिनके पहले 2 है परंतु एकदम बाद में 5 नहीं है, बाद में 5 नहीं है। ये बैंक एग्जाम में पूछता है, लेकिन सर आप हर एक एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो आपको क्या करना है सर, 29 5 नहीं ऐसे काउंट करना है, 29 5 नहीं। तो देखिए पहला देख रहे सर 29 5 नहीं है ही, 29 5 नहीं, 29 5 नहीं, 29 5 नहीं, एक मिल गया सर, 291 जो लिखा हुआ है तो कहीं 29 5 नहीं है, ठीक है, 29 5 नहीं, 29 5 नहीं, 29 5 नहीं, एक और मिल गया सर 29 4 है, तो 29 5 नहीं है, यानी कि 1 और 1 कितना हो जाएगा सर, 2 हो जाएगा, ठीक है भाई। तो ऑप्शन नंबर 39 क्या बोलेंगे, ऑप्शन 39 का बी करेक्ट हो जाएगा सर, बी करेक्ट हो जाएगा, 2 ही एक ऐसा होगा जो 29 के बाद 5 नहीं होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 40, चलिए सर जल्दी हम लोग नज़दीक हैं, क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 है सर, दी गई समस्या के आधार पर दिन ज्ञात कीजिए यदि 1 नवंबर को पहली तारीख को सोमवार था, यदि 1 तारीख को क्या था सर, सोमवार था, 1 तारीख को सोमवार था, तो आपसे क्या पूछा जा रहा है कि 25 नवंबर को क्या होगा, 25 नवंबर को क्या होगा। तो सर एक चीज़ बताइए, 1 नवंबर को सोमवार था, तो कहीं 1 नवंबर को सोमवार था तो 7 दिन बाद सोमवार होगा, 7 दिन बाद सोमवार, 7 दिन बाद सोमवार, 7 दिन बाद सोमवार ही होगा, ठीक है, क्योंकि 7 दिन के बाद रिपीट होता है। तो क्या सर 1 और 7 8 को सोमवार होगा, 8 7 15 को सोमवार होगा, 15 7 22 को सोमवार होगा, तो 22 तक तो सोमवार हो जाएगा सर, ठीक है। हम बोलेंगे 23 को मंगल, 24 को बुध, 25 को बृहस्पतिवार हो जाएगा, 25 को सर बृहस्पतिवार, यानी कि 40 का डियर फ्रेंड्स बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है भाई, समझ में आ रहा है, एनी प्रॉब्लम। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 41 सर, क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 क्या है डियर फ्रेंड्स, 442 है, यहाँ प्लस है, ठीक है, 92 है, गुना है, 18 है, डिवाइड है, ठीक है, 186 है और -6 है। तो चलिए सर 442 है, प्लस का मतलब क्या होता है सर, कहीं माइनस होता है 92, गुना का अर्थ क्या होता है सर, कहीं प्लस होता है 18, डिवाइड का अर्थ क्या होता है सर, कहीं गुना होता है सर 186, और माइनस का अर्थ क्या होता है सर, माइनस का अर्थ भागा दिया हुआ है 6, तो 6 से काटेंगे तो 6 तिया 18, और यहाँ काटेंगे तो सर कि 36 18, 8 या 24 से 25, 3 2 5, 558, ठीक है, 6 तिया 18, 8 या 24, 25, 3 2 5, ठीक है सर। तो आप क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, 8 2 10 5 9 1 10 5 9 1 1000 में से 92 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा सर, 900, कितना हो जाएगा सर, जल्दी से बताएंगे, बताएंगे सर, बताएंगे सर क्या होगा, 908 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 41 का डियर फ्रेंड्स बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है भाई, एनी प्रॉब्लम। बढ़ जाएगा अगले क्वेश्चन की ओर सर, क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42, 42 क्या है सर, ये लिखा हुआ है सर, पहला है ऑरेंज, ऑरेंज ओ, अच्छा ऑरेंज नहीं है सर, ORGAN है,
ORGAN है, ठीक है। दूसरा में सर ओरिजिन, ओरिजिन, ठीक है। तीसरा में क्या है सर, ओरिएंट, ओरिएंट, ओरिएंट। चौथा में क्या है सर, ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, ठीक है, ऑर्गेनिक। पांचवा में सर ऑर्गेनाइज, और ऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइज, ठीक है सर। तो बोला जा रहा है सर शब्द कोश क्रम के अनुसार निम्नलिखित शब्दों को व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले कौन आएगा ध्यान से देखना है सर कि सर OR इसमें भी है, 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 ठीक है। OR के बाद क्या है सर, इसमें कहीं G है, इसमें क्या है सर, कहीं I है, इसमें I है, इसमें G है, इसमें A है। तो पहले क्या आएगा सर, सॉरी इसमें क्या है, G है तीसरे में, तो G G I G। तो पहले क्या आएगा सर, कहीं G वाला आएगा, ठीक है। तो G वाला पकड़ेंगे। तो G के बाद क्या है सर, कहीं A है, G के बाद A है, G के बाद A है, A के बाद N है, A के बाद N है, A के बाद N है। तो सर यहाँ तो खत्म हो गया। तो इसका मतलब पहले क्या आएगा, पहला आएगा। इसके बाद 2 है सर, AN I के बाद C है, तो पहले ये आ जाएगा, यानी चौथा आ जाएगा सर। चौथा के बाद क्या आ जाएगा, पाँचवा आ जाएगा। इसके बाद 2 बचा है सर, ORI है, ORI है। I के बाद क्या है सर, E है, यहाँ क्या है सर, G है। तो पहले E या G होगा, बताइए। तो पहले E होगा, यानी कि पहला तीसरा होगा, और तब क्या आएगा सर, दूसरा आएगा। ऐसा है क्या सर, पहला चौथा पाँचवा तीसरा दूसरा। पहला जल्दी बताएंगे सर, 42 का पहला चौथा पाँचवा, पहला चौथा पाँचवा तीसरा दूसरा। ऑप्शन नंबर 42 का C हो जाएगा। तो इसी तरह से आपको छांटना है, ठीक है। चलिए अगला 43। 43 है सर, यह 21 31 52, 21 31 52 यहाँ दिया हुआ है सर। तो इस दोनों को ऐड कर दिया है, ये 31 21 52 हो गया। फिर आगे सर 39 46 85, 39 86 46 85 दिया हुआ है। तो ये 9 6 15 4 3 7 ऐड कर दिया है। तो आगे पूछा जा रहा है सर 16 83, 16 83। तो यहाँ क्या आएगा, 8 ऐड कर दीजिए, 6 3 9 8 1 9 99 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 43 का डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 44 देखें। क्वेश्चन नंबर 44। अब सर डियर फ्रेंड्स, आप कभी भी मॉक टेस्ट डिस्कस करेंगे तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि टाइम ज़्यादा लग जाएगा आप लोग को, ठीक है। तो इसलिए अभी हम ही डिस्कस कर रहे हैं। अगला बार से सर आपको टाइम भी दिया जाएगा प्रश्न को बनाने के लिए, ठीक है। ये है सर डाइस AABB, डाइस A डाइस AB डाइस B। तो इस तरह के प्रश्न में खाली के स्थान के खाली जगह के स्थान पर क्या होगा, तो कुछ नहीं करना सर, काउंट कर लेना पड़ेगा। 2 4 6 8 10 12 है। तो 12 है, तो 12 को सर कहीं 6 का ग्रुप बन सकता है, और 3 4 4 का भी ग्रुप बन सकता है, 3 का भी ग्रुप बन सकता है। तो पहले 6 लेते हैं सर, बड़ा वाला 2 2 4 2 6। तो यहाँ A है तो क्या सर, यहाँ भी A आएगा। तो A ट्रिपल A ट्रिपल B, ट्रिपल A ट्रिपल B आ जाएगा। यानी कि आंसर क्या आएगा सर, AB AB। आंसर क्या आ जाएगा सर, AB AB, AB AB, ऑप्शन नंबर 44 का B, ठीक है। बड़े वाले क्वेश्चन की ओर सर, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 ऐसे दी गई उत्तर आकृति में से उसे चुने जो प्रश्न आकृति में अंतर्गत है। घुमाने की अनुमति नहीं है, घुमाने की अनुमति नहीं है सर। तो एक ही हमको दिख रहा है सर, ऑप्शन नंबर 45 का B ही दिख रहा है सर, कि ये इस तरह का है दिया हुआ। तो इसी तरह का सर फिगर में दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन 46, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 क्या है सर, केवल वृत्त और त्रिभुज में। तो केवल वृत्त और त्रिभुज में, केवल वृत्त और त्रिभुज, यानी कि उस फिगर को छोड़ देना है सर। ऐसे है, ऐसे है ना, ऐसे है, और ये ऐसे है, ठीक है। यहाँ 3 है, और ये ऐसे आया हुआ है, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, यहाँ 5 है, यहाँ 2 है। तो बोला जा सर केवल वृत्त और त्रिभुज में। तो केवल वृत्त और त्रिभुज में आने चाहिए सर, 3 लेंगे तो तीनों में चला जाएगा। तो केवल वृत्त और त्रिभुज में 4 ही एक ऐसा जो दिख रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर 46 का C करेक्ट हो जाएगा, ठीक है सर। एनी प्रॉब्लम? बड़े वाले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर सर 47 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 है सर, लक्ष्मण अपने घर से, लक्ष्मण है, ठीक है भाई, अपने घर से पश्चिम में 15 किलोमीटर, पश्चिम तो इधर है सर, ठीक है सर, पश्चिम में 15 किलोमीटर गया।
फिर वो बाएं मुड़ा और 20 किलोमीटर। आप देखिए कभी भी डायरेक्शन के प्रश्न में उस पर चढ़ जाइए, ये चढ़ जाइए ऐसे सर, तो बायां आपका क्या हुआ सर, कहीं ये वाला बायां हुआ तो ऐसे चढ़ गए सर, तो बायां घूरा और 20 किलोमीटर गया, तो बायां घूरा 20 किलोमीटर गया बिल्कुल। फिर वह पूरब की ओर मुड़ा 25 किलोमीटर गया, तो कि 25 गया, तो यहाँ से यहाँ तक तो 15 तो है ही, यहाँ से यहाँ एक एक्स्ट्रा 10 गया होगा, तभी तो 15 10 25 हुआ होगा बिल्कुल सर। और अंत में बाएं मुड़ता है और 20 किलोमीटर चलता है, अंत में बाएं मुड़ा और 20 किलोमीटर चला है बिल्कुल। तो आपसे बोला जा रहा है सर वो अपने घर से कितनी दूर है, तो बोलिए सर अपने घर से कितनी दूर है सर, तो कहीं 20 तो इक्वली डिस्टेंस है, तो यहाँ से यहाँ कितने डिस्टेंस है सर, यहाँ से यहाँ 10 ही किलोमीटर है सर, तो ये 10 ही किलोमीटर दूर है। ठीक है भाई, तो 10 किलोमीटर ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि 47 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है भाई, कौन है, 1 मिनट रुकेंगे सर। आइए 2 मिनट पूछिए। अच्छा 2 मिनट वही ठीक है, आप कीजिए हल्का बैठिए ना, इसी को कहते हैं ट्राइपॉड। चलिए डियर फ्रेंड्स, तो 47 नंबर समझ में आ गया, कोई समस्या कोई परेशानी बढ़े। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 48 की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे सर, क्वेश्चन नंबर 48 क्या है, प्रश्न में निम्नलिखित श्रृंखला पर आधारित है, ये आपको ए से जेड तक प्रश्न में दिया हुआ है, और दी गई वर्णमाला में कौन सा अक्षर जी और क्यू के ठीक बीच में होगा, है ना, जी और क्यू के ठीक बीच में होगा। तो G4 कितना सर अल्फ़ाबेट में नंबर होता है 7, और Q4 सर कहीं 17 होगा, अब बीच में पूछा जा रहा है तो ऐड कर दीजिए, क्या दिक्कत है, 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 17 7 कितना हो जाएगा, 17 3 20 24, और 24 का आधा कितना हो जाएगा सर कहीं 12, तो 12वां अक्षर क्या होता है सर, कहीं एल ही तो होता है 12वां अक्षर, क्या होगा सर 12वां अक्षर एल, जो कि ऑप्शन नंबर 48 का बी करेक्ट हो जाएगा। है भाई, एनी प्रॉब्लम, कोई समस्या, बड़े अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे सर ध्यान से। पहला फिगर क्या है सर, क्वेश्चन नंबर 49 है सर, ध्यान से समझेंगे कि एक फिगर ऐसा है, ऐसा फिगर दिया हुआ था और ऐसे ही बना दिया गया सर, और इस फिगर को ऐसे कर दिया गया, इस फिगर को ऐसे कर दिया गया, ठीक है। और एक दिया हुआ है सर, ऐसे दिया हुआ है आपको, ठीक है, ऐसे दिया हुआ है और आपसे पूछा जा रहा है, तो हम भी क्या करेंगे सर, ऐसे करेंगे और ऐसे हो जाएगा, ठीक है भाई, ऐसे हो जाएगा। तो ऐसा कहाँ दिख रहा है सर, तो सर आप बोलेंगे सर सी और डी दोनों में दिख रहा है, बिल्कुल नहीं सर, सी में देखेंगे कि एक में तो ऐसे तो है लेकिन ऐसा खींच दिया है, लेकिन ऐसा नहीं होनी चाहिए, होना चाहिए सर क्या, ऐसा होनी चाहिए, ऐसा। तो ऐसा किस में सर, दोनों में, ऑप्शन नंबर 49 का डी में ही एक ऐसा है जो उसमें है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। चलिए सर हम लोग लास्ट क्वेश्चन में पहुंच गए हैं 50 पे। सार्थक कर्म के अनुसार निम्नलिखित शब्दों को व्यवस्थित करें, ठीक है भाई। पहला है कलेक्टर है, गवर्नर है, मुख्य सचिव है, राष्ट्रपति है, क्लर्क है, तो बताएंगे सर कि कौन सा करेक्ट होगा, ठीक है। पहले क्या हो सकता है, तो पहले सर क्या होगा सर, कहिए सर, पहले तो क्लर्क होगा, क्लर्क के बाद सर, क्लर्क के बाद क्या बनेंगे बताइए, क्लर्क के बाद कलेक्टर, कलेक्टर के बाद सर, कलेक्टर के बाद क्या होगा, मुख्य सचिव, मुख्य सचिव के बाद क्या होगा सर, गवर्नर हो जाएंगे, और जब गवर्नर हो जाएंगे सर तो बड़का पद क्या होता है, राष्ट्रपति का ना होता है सर। तो ऑप्शन नंबर 50 का क्या हो जाएगा सर, बी हो जाएगा, और यहाँ आपका इंड हो जाएगा। बताएंगे सर कि आपको 50 क्वेश्चन में आपको लिख देना है टोटल यहाँ 50, जितना करेक्ट होता है सर यहाँ आप लिख करके हमें कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करेंगे और बताएंगे सर कि ये आपका पहला रीजनिंग का पहला क्लास और पहला मॉक टेस्ट आपको कैसा लगा। अगर डियर फ्रेंड्स आपको अच्छा लगा मॉक टेस्ट तो आप बताएंगे सर कि इसे कंटिन्यू रखें। अगर आप लोग का कमेंट आएगा तो सर इसको कंटिन्यू रखेंगे, नहीं तो हम लोग क्या करेंगे सर, हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है भाई। और जो दोस्त को दिक्कत हो रहा है सर कि ये ख़त्म नहीं होगा, तो वैसे सर आपका मैथ्स का लगभग टॉपिक हम पूरे कंप्लीट कर चुके हैं, और मेरा सर ये 2-3 टॉपिक बच गया है। एक तो बचा हुआ है सर परसेंटेज जैसे अभी चल रहा है तो इसको तो कोई मायने नहीं है सर, तो परसेंटेज तो कंप्लीट हो ही जाएगा। एक बचता है सर मेरा प्रॉफिट एंड लॉस, क्या बचता है, प्रॉफिट एंड लॉस बचता है। एक बचता है सर SI,
ठीक है। एक बचता है ऐसा यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, और एक बचता है सी यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि आपका 3 टॉपिक ही मेनली बचा हुआ है। ठीक है, परसेंटेज तो चलिए रहा हो, खत्म हो ही जाएगा। ठीक है, और मॉक टेस्ट वैसे 3 मॉक टेस्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो डियर फ्रेंड्स, बताइए कि आप लोग को कैसा लगा आज का मॉक टेस्ट। अगर अच्छा लगा सर तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें सर, इस वीडियो को अपने ग्रुप हो, यारों, दोस्तों में शेयर करें, ताकि उन सभी को ये स्मार्ट मेथड का लाभ आपके दोस्त को भी मिल पाए। ठीक है भाई, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।